नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 138 एनआई एक्ट के बारे में। किस तरीके से आप सेक्शन 138 का यूज करके चेक बाउंस केसेस को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और इसमें आपकी क्या समय सीमाएं हैं। तो जब भी हम 138 की बात करते हैं, चेक बाउंस केसेस की बात करते हैं, आप अगर किसी भी बिजनेस में तो आप जनरली लेन देन करते हैं, और जब बिजनेस में लेन देन करते हैं तो हम लेन देन करते वक्त या तो चेक देते हैं या फिर चेक रिसीव करते हैं। हम किसी भी साइड हो सकते हैं बिजनेस के, या तो हमने चेक दिया होगा अपनी पार्टी को या हमने अपने पार्टी से चेक रिसीव करा होगा। तो अब मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया और वहां से आपको एक मैसेज आता है कि सर आपका ये चेक जो है बाउंस हो गया है। तो आप बिजनेस में जब आप मैसेज रिसीव करते हैं, या तो आपके पास बैंक से मैसेज रिसीव होगा या फिर आपका कस्टमर आपको बताएगा सर आपका चेक बाउंस हो गया है। अदर सिचुएशन क्या होती है, आपको चेक मिला है और आपने बैंक में वो चेक प्रेजेंट करा और वो चेक बाउंस हो गया। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जनरली हम अपने कस्टमर को फोन करते हैं, बताते हैं भैया आपका चेक बाउंस हो गया, ये पेमेंट आप रिलीज कर दीजिए। अब अगर आपके फोन के बाद भी वो पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जैसे ही कोई भी चेक बाउंस होता है उसके बाद क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर्सन की शुरू हो जाती है उसी समय से। अब करना क्या है, एक पर्सन को आपने ये बता दिया कि आपका चेक बाउंस हो चुका है और उसके बाद भी वो पेमेंट को रिलीज नहीं कर रहा है, तो आपको कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीड करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा। तो आज हम बात करते हैं सेक्शन 138 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 138 कानून की नजर में ये एक क्राइम है। ये मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी शुरू हो जाती है। जब हम कानून की नजर में इस क्राइम की बात करते हैं तो आपको ये जान करके हैरानी होगी, कोर्ट के अंदर लगभग, ये जो रिपोर्ट मैंने लगाई है आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कोर्ट के अंदर लगभग 18 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है 138 के, और उसमें से बहुत सारे केस खराब तरीके से फाइल करने के कारण या तो डिले हो जाते हैं या उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप 138 का केस फाइल करेंगे आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो जरूरी चीज है, जब भी हम कोई चेक बाउंस होता है तो उसके कारण क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। जनरली 138 जो अट्रैक्ट होता है वो मेन 3 कारणों से अट्रैक्ट होता है। रीजंस बहुत सारे हैं। जब भी चेक बाउंस होता है उसके अंदर आपको एक रिटर्निंग मेमो मिलता है जहां पर आप देखेंगे 20 से ज्यादा रीजन होते हैं चेक बाउंस होने के। 138 सभी रीजन से अट्रैक्ट नहीं होता। तो जो मेन 3 रीजन है, या तो आपको उसके अंदर मिलेगा फंड इनसफिशिएंट, आपके चेक जो आपने प्रेजेंट करा दूसरी पार्टी के पास अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं अवेलेबल थे जितने का आपको चेक दे गया है, या फिर वहां पर आपको मिलेगा स्टॉप पेमेंट। पर्सन ने आपको चेक रिलीज करा, चेक दिया और बाद में आपको पता लगा उसने बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट दे रखी है कि इस चेक को पास ना कराया जाए। थर्ड, एक्सीड अरेंजमेंट। अब ये 2 कारण तो आपने सुने होंगे, इनसफिशिएंट फंड, स्टॉप पेमेंट। बट एक्सीड अरेंजमेंट क्या है, कई बार पार्टीज ऐसे चेक इशू कर देती है जिसमें उसको लगता है कि मेरा एक चेक और लगा हुआ है वो पास हो जाएगा तो ये चेक भी पास हो जाएगा, लेकिन किसी कारण से उसका फर्दर जो पहले दिया हुआ चेक है वो रुक जाता है और आपकी पेमेंट भी वहां पर एक्सीड अरेंजमेंट के कारण फेल हो जाता है। तो ऐसे चेक भी 138 के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर आपने अपनी पार्टी को इंफॉर्मेशन दे चुके हो और वो आपकी पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या है। अब ये कंडीशंस हैं, आप इन कंडीशंस को ध्यान रखिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बताया आप फोन करके उसको इंफॉर्मेशन देंगे कि भैया आपका चेक जो है बाउंस हो गया है, आप ये पेमेंट रिलीज करो। अगर वो पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले लीगल डिमांड नोटिस भेजना है। अब ये लीगल डिमांड नोटिस भेजने की जो समय सीमा है बड़ी स्पेसिफिक है, दैट इज 30 डेज। अगर आपने 30 डेज के अंदर लीगल डिमांड नोटिस नहीं भेजा, चेक बाउंस होने के बाद जिस दिन आपको इंफॉर्मेशन मिली है, रिटर्निंग मेमो आपको बैंक से मिल गई है, तो उसके बाद आप ये चेक बाउंस का केस फाइल ही नहीं कर सकते। बड़ा स्पेसिफिक प्रोविजन है लॉ के अंदर। तो ध्यान रखना है जब भी चेक बाउंस होता है, अगर आपकी पार्टी आपको टाले जा रही है, नहीं भैया मैं तो कल आपको पेमेंट कर दूंगी, नहीं, आपको 30 दिन के अंदर अंदर, जब भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको टाल रहा है या पेमेंट नहीं करेगा, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर लीगल डिमांड नोटिस भेज देना है। उसके बाद क्या करना है, जब आप लीगल डिमांड नोटिस भेज देंगे जिस दिन, उस लीगल डिमांड नोटिस के अंदर कंडीशन दी जाती है 15 दिन की, ये 15 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट रिलीज करिए, अदरवाइज हम आपके खिलाफ 138 एनआई एक्ट का केस कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे। तो आपके 15 दिन जिस दिन आप लीगल डिमांड नोटिस भेजते हैं या उसको रिसीव होता है वहां से शुरू हो जाते हैं। वो 15 दिन कंप्लीट होने के बाद अब आपके पास 30 दिन का टाइम है
कोर्ट के अंदर केस फाइल करने का मतलब क्या है, जैसे ही लीगल डिमांड नोटिस भेजते हैं आप, वहां पर पार्टी को 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर ये पेमेंट जमा कराइए। अगर वो 15 दिन के अंदर वो पेमेंट जमा नहीं कराते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस फाइल कर देना है। अब आपको करना क्या है, यहां पर एडवोकेट को एंगेज करना है, अपना लीगल डिमांड नोटिस बनवाना है 30 दिन में, 15 दिन का टाइम देना है पेमेंट के लिए। अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता तो आपको विद इन 30 डेज केस को फाइल कर देना है कोर्ट के अंदर। अगर आप इस समय सीमा को पार करते हैं तो आप अपने इस पर्टिकुलर राइट को खत्म कर देते हैं 138 के अंदर केस डालने के लिए। अब ये केस तो फाइल हो गया, होगा क्या, देखिए जब भी ये केस फाइल होगा इसके अंदर प्रॉपर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आने वाले टाइम में भी आपको मैं बताऊंगा ट्रायल को किस तरीके से 138 केसेस को कोर्ट में लड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम 138 का केस फाइल करते हैं किसी पार्टी के खिलाफ या हमारे खिलाफ कोई 138 का केस चल रहा है, तो इसके अंदर सजा क्या है, पनिशमेंट इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है प्लस फाइन भी लग सकता है। कितनी सजा हो सकती है, 2 साल तक की आपको इसके अंदर, 2 इयर्स तक की, 2 इयर्स तक की आपको इसके अंदर सजा हो सकती है और डबल द अमाउंट ऑफ फाइन हो सकता है। आपको 2 गुना जितना चेक अमाउंट है, मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख का चेक दिया है तो 2 लाख तक का आपके ऊपर कोर्ट फाइन भी इंपोज कर सकती है। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, कोर्ट के अंदर जब भी आप कोई केस फाइल करेंगे, जो मैंने समय सीमा बताई है, जो मैंने आपको तरीका बताया उसको अपनाएं, नहीं तो आप अपने राइट्स को खत्म कर लेंगे। और जब भी आप बिजनेस में किसी को चेक देते हैं या चेक लेते हैं, ये लेते या देते समय अपने इस चीज को इंश्योर करिए कि उसकी पेमेंट समय पे रिलीज हो। आने वाले समय में मैं आपको लीगल की और भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।